हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अभी अच्छी हूँ। और मैं लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट बना रही हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए कि मुझे क्या हुआ था। मैं वहाँ भुवनेश्वर में हॉस्पिटल में थी, कम से कम मैं 4 दिन थी वहाँ पर, 4 या 5 दिन थी मैं, क्योंकि मेरा फीवर नहीं उतर रहा था। तो बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कमज़ोर हो गई थी मैं। फिर वहाँ से आने के बाद मुझे थोड़ा रेस्ट डॉक्टर ने बोले थे, मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकी क्योंकि मुझे बहुत ही वीकनेस लग रहा था। सब लोग बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ बहुत नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ट्रांसप्लांट के बाद तो और भी आपको बहुत ही रिस्क होता है। हर समय डर रहता है कि मेरा किडनी किस तरह फंक्शन कर रहा है, मुझे इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा मतलब दूसरा कुछ फीवर क्यों आ रहा है। तो इसमें बहुत सारा हम लोगों को टेंशन रहता है। लेकिन सभी लोग बोलते हैं कि टेंशन मत लिया करो और खुशी से रहो, लेकिन कुछ ना कुछ हम लोग बाहर जाते हैं काम करने तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो ही जाता है हम लोगों को। तो ऐसे नहीं है कि ट्रांसप्लांट के बाद हम लोगों को नॉर्मल लाइफ जी नहीं सकते। हम लोग जी सकते हैं, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारा शरीर को अफेक्ट कर ही लेता है। कुछ ना कुछ फीवर, कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होता ही है। वो जितना भी आप सावधानी से रहो। हाँ, फीवर तो आता ही है, मौसम के चेंजेस होने से फीवर आता है। कभी कुछ ना कुछ हमारे लिए होता ही है। मेरा बॉडी में तो हो ही रहा है अभी तक, इसलिए मैं बाकी लोगों को नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं तो मेरे लिए तो बहुत कुछ ही मेरे ऊपर में प्रॉब्लम आ रही है मेरा ये में। लेकिन फ़िलहाल मेरा सब टेस्ट वहाँ किया गया। मेरा यूरिन टेस्ट किया गया, स्टूल टेस्ट किया गया, बहुत टाइप का ब्लड टेस्ट हुआ मेरा। लास्ट में बहुत सारा टेस्ट करने के बाद मेरा फीवर सुबह सुबह नहीं आता, जब शाम होने से फिर आ जाता है बुखार। ऐसे करते करते मुझे 4-5 दिन में मैं वहाँ थी, तो मुझे इतना वीकनेस हो गया था, इतना वीकनेस हो गया था, खाने पीने का बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा था। मुझे खाने पीने का एकदम भूख मेरा मर चुका था। और मतलब हाथ पाँव ऐसा लग रहा था कि मैं चल नहीं पाऊँगी। मुझे डॉक्टर वहाँ रखने के बाद में जब फीवर मेरा कम हो गया तो डॉक्टर बोले मुझे कि आप तुमको मेडिसिन में दे के मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो मैं बोले ठीक है सर। फिर मैं घर आने के बाद में मतलब कम से कम 2-4 दिन में घर में ही मतलब सोकर थी। बहुत ही वीकनेस हो रहा था। और उसके बाद में डॉक्टर मुझे बोले कि तुम्हारा तो जब रिपोर्ट आया, मुझे अभी भी कुछ कुछ रिपोर्ट मेरा नहीं मिला है, सब रिपोर्ट नहीं मिला, बट जो बेसिक जो था डॉक्टर जो देखना चाहते थे वो चीज़ मिल चुका था। तो उसके ऊपर में मुझे डिस्चार्ज कर दिए। और मुझे जानते हो आप मुझे क्या हुआ था? मुझे हुआ था डेंगू। मतलब इतना मुझे डेंगू बीमारी इतना ही डेंजर है कि बहुत लोगों को तो फीवर नहीं छोड़ता है। अगर मैं यहाँ रहती तो शायद मेरा फीवर नहीं छोड़ता, लेकिन वहाँ गई तो फर्स्ट टाइम मुझे जब डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक सब स्टार्ट कर दिए थे, तो फिर भी मुझे फीवर आ ही रहा था, कमज़ोरी नहीं जा रहा था। फीवर तो आ ही गई और कमज़ोरी तो बिल्कुल नहीं जा रहा था, खाने पीने का बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा था। फिर नेक्स्ट दिन डॉक्टर राउंड में आए थे, फिर मुझे बोले कि रीता कैसा लग रहा है आपको? तो मैं बोली सर अभी तक बुखार तो जा ही नहीं रहा है, और सर दर्द, बदन दर्द, ये चीज़ तो मेरा मतलब हो ही रहा था एकदम बिल्कुल। इतना ख़राब लग रहा था मुझे वहाँ पर। मैं सोच रही थी क्या हो गया मुझे ऐसा। तो डॉक्टर बोले कि तुम्हारा सब रिपोर्ट ठीक है, तुम्हारा क्रिएटिन ठीक है, सब ठीक है, लेकिन तुम्हें डेंगू हुआ है। तो मैं तुम्हें अभी एक जो दवा से तुम्हारा इन्फेक्शन नहीं जा, मतलब जो मतलब एंटीबायोटिक दिए थे लास्ट में मुझे वो चेंज कर दिए। बोलते कि इससे तुम्हारा बुखार नहीं जा रहा है, तो लोग तुरंत फिर नया एंटीबायोटिक मेरा चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद 2-3 दिन के बाद मेरा फीवर चले गया। तब डॉक्टर बोले कि अब तुम्हारा फीवर चले गया, और जो डेंगू का जो प्लेटलेट्स होता है बहुत ही कम हो गया था मेरे अंदर में, तो वो चीज़ भी नॉर्मल हो चुका था। तो इसके बाद डॉक्टर बोले कि आप तुमको मेडिकेशन में दे के मैं तुमको छोड़ देता हूँ, अब तुम घर जाकर रेस्ट करना और दवा ववा खाना। तो बस मैं उसी को लेके मैं आई है। और उसके बाद तो मैं घर में भी आने के बाद मुझे आज तक वैसे ही फील होता अभी तक, मतलब फीवर नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये है कि मुझे बहुत ही वीकनेस हो रहा है, अभी तक हो रहा है, लेकिन हल्का हल्का। सब डॉक्टर बोले थे, नर्स बोली थी, तो वो बोले थे कि धीरे धीरे तुम्हारा
वीकनेस जाएगा। और तुम्हारा फीवर तो मेरा चल ही गया था, फिर वीकनेस के चलते मैं खा नहीं पाती हूँ। अभी तक मुझे ठीक से भूख नहीं लग रहा है। तो ऐसा बहुत कुछ हम लोगों को सावधानी से रहना पड़ता है। आप क्या मच्छर आके काट दिया मुझे पता ही नहीं, कब डेंगू मच्छर आके काट दिया मुझे पता ही नहीं, तो ये सब पता नहीं चलता है ना। तो ये सब जो है तो बैड लक होता है, जो सब मेरा तो बैड लक ही चल रहा है, क्योंकि मुझे ही आके काटना पड़ा मच्छर को और मुझे ही डेंगू हुआ था। तो ऐसे में तो मुझे वहाँ पर बहुत ही 4-5 दिन रुक के आना पड़ा। और अभी तो मैं फ़िलहाल ठीक हूँ, मैं ऑफिस कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वीकनेस है। और लेकिन भूख भी थोड़ा कम है, मतलब ज़्यादा नहीं हो रहा है, भूख प्यास लग रहा नहीं उतना। फिर भी दवा खाने के चक्कर में फिर भी अब इतना दवा खाना पड़ता है, तो मुझे भी दवा खाने के लिए खाना पीना पड़ता है, तो मैं खाती हूँ। अभी धीरे धीरे थोड़ा वीकनेस कम हो रहा है, इसलिए मैं वहाँ से आने के बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं बहुत ही वीक हो गई थी। और पहले से थोड़ा सा हेल्थ भी थोड़ा सा डाउन हुआ है, मेरा वेट लॉस भी हो गया है, तो इसलिए बहुत ही वीकनेस के चलते मैं सिर्फ सोए रहती थी, मतलब बनाने की इच्छा नहीं करता। जब भी फ़ोन पकड़ती थी मुझे नींद आता था, सर दर्द होता था मुझे। तो अभी भी मेरा वीकनेस नहीं गया है, पर थोड़ा हल्का हो गया है। अब मैं ऑफिस ज्वाइन कर ली हूँ और काम भी करती हूँ, लेकिन थोड़ा वीकनेस अभी भी है मुझे, अभी भी ठीक से खाना पीना मेरा नहीं हो रहा है। फिर भी मैं काम तो करना ही है, इसलिए जाती हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोगों को पता चल गया है कि मुझे क्या हुआ था। अब मैं बिल्कुल ठीक ही हूँ, और आप लोग भी स्वस्थ रहिए। अब यही मैं बोलकर अब अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। तो आप लोग भी अच्छा से रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। और जितने पेशेंट हैं, जितने भी ट्रांसप्लांट पेशेंट लोग हैं, सब लोग अपना अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय।